हेलो गाइस, कैसे हैं आप। आई होप कि आप बहुत अच्छे होंगे और आपकी स्टडी बहुत बढ़िया चल रही होगी। तो बेटा मैं लेकर आया हूँ आपके लिए वीडियो जिसका नाम है हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन। ठीक है। हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन क्या होती है, ठीक है ना। ये एक प्रकार की बेटा हाइपर कंजुगेशन की ही एप्लीकेशन होती है, ठीक है ना। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है और किसी भी कंपटीशन के लिए, चाहे आईआईटी जेईई मेन एडवांस की बात करें या फिर हम नीट की बात करें, ठीक है ना, तो यहाँ से क्वेश्चन हमेशा पूछे जा रहे हैं, इसलिए ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है। तो बड़े ध्यान से देखेंगे। इस वीडियो में आपको बहुत सारे अच्छे लेवल के क्वेश्चन मिलेंगे जो आपके दिमाग की बत्ती को बेटा खोल देंगे बिल्कुल। ठीक है। तो बढ़िया तरीके से देखेंगे इस वीडियो को। देखिए बेटा, हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन की अगर हम बात करें तो सबसे पहले हमें समझना ये जरूरी है कि ये हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन क्या होता है बेटा, है ना। हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन क्या होता है, देखिए, एक मोल हाइड्रोजन का एडिशन अगर आप किसी अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में करते हो, मतलब जैसे एल्कीन है ये वाला, ठीक है ना। एल्कीन में क्या है, ये पाई बॉन्ड है बेटा ये वाला। तो पाई बॉन्ड क्या हो जाएगा, टूट जाएगा, एडिशन हो जाएगा हाइड्रोजन का, है ना, निकल कैटलिस्ट की प्रेजेंस में। ठीक है, तुम जानते ही हो। तो देखिए, एक मोल हाइड्रोजन का एडिशन करने पर बेटा, ठीक है, एक मोल हाइड्रोजन का एडिशन करने को ही हम क्या बोलते हैं बेटा, हाइड्रोजिनेशन बोलते हैं। ठीक है ना, ये हाइड्रोजिनेशन रिएक्शन कहलाती है ये वाली आपकी। ठीक है। और इस प्रोसेस को हम कैटेलाइटिक रिडक्शन भी कहते हैं। ठीक है। तो हाइड्रोजिनेशन की प्रोसेस में कुछ बेटा हीट निकलती है, ठीक है ना, कुछ क्या निकलती है, हीट निकलती है। उसी हीट को क्या बोलते हैं, बोलो हम, हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन। ठीक है। तो जब हम एक मोल हाइड्रोजन का एडिशन करेंगे एक डबल बॉन्ड को तोड़ने के लिए बेटा, तो हमें क्या मिलेगा, देखो यहाँ पर एल्केन मिलेगी और कुछ हीट निकलेगी बेटा ना। तो जो हीट निकलती है ना हाइड्रोजिनेशन की प्रोसेस में, उसी को हम बोलते हैं क्या, हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन। ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर जितनी आसानी से हाइड्रोजन का एडिशन होगा उतनी बढ़िया क्या होगी बेटा, बोलो, हाइड्रोजिनेशन रिएक्शन होगी। जितनी बढ़िया हाइड्रोजिनेशन रिएक्शन होगी उतनी ही ज़्यादा अमाउंट में आपकी क्या निकलेगी, बोलो, हीट निकलेगी। क्लियर बात है। तो हाइड्रोजिनेशन किस बात पर डिपेंड करता है बेटा, रिएक्टिविटी ऑफ एल्कीन के ऊपर। एल्कीन जितनी ज़्यादा रिएक्टिव होगी उतनी ही उसमें हाइड्रोजन गैस का एडिशन बढ़िया होगा बेटा, उतनी ही ज़्यादा क्या होगी, हीट निकलेगी। क्लियर बात है। और रिएक्टिविटी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है एल्कीन के, बोलो, स्टेबिलिटी के। और स्टेबिलिटी आपने चेक कर ली, एल्कीन की स्टेबिलिटी किसके ऊपर डिपेंड करती है, नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन, जो कि आप पहले ही चेक कर चुके हैं बेटा। क्लियर है। तो हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन कैसे आप मेजर करेंगे, कैलकुलेट नहीं करनी है आपको, केवल किसकी ज़्यादा होगी किसकी कम होगी, ऐसा क्वेश्चन आपसे नीट में या जेई में बेटा पूछा जाएगा। तो देखो मैंने यहाँ पे कुछ ट्रिक बताई है। जब भी हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन की बात आएगी सबसे पहले आपको क्या देखना बेटा, नंबर ऑफ पाई बॉन्ड। जितने ज़्यादा पाई बॉन्ड होंगे, जितने ज़्यादा पाई बॉन्ड होंगे बेटा, उतनी ही क्या होगी, हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन बढ़िया होगी बेटा। ठीक है ना, और हीट ज़्यादा निकलेगी। ठीक है, नंबर ऑफ पाई बॉन्ड ज़्यादा होने से क्या होता है, ठीक है ना, हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन की रिएक्शन बढ़िया होगी तो हीट ज़्यादा निकलेगी। तो सबसे पहले जो फैक्टर है आपको बेटा हमेशा यही देखना है कि जितने ज़्यादा नंबर ऑफ पाई बॉन्ड होंगे जिसमें, उसमें हाइड्रोजन का एडिशन ज़्यादा होगा, तो हाइड्रोजन का एडिशन ज़्यादा होगा तो हाइड्रोजनेशन बढ़िया होगा, तो हीट भी ज़्यादा निकलेगी बेटा। ठीक है। फिर दूसरा फैक्टर क्या होता है, देखो, हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन बेटा इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है किसके, बोलो, स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन के। ये वाला फॉर्मूला कब लगाएंगे, अब देखो हमेशा ध्यान रखना, पहला फॉर्मूला आपको यही लगाना है। ठीक है। दूसरा कब लगाएंगे बेटा, ये वाला फॉर्मूला तब लगाएंगे जब मान लो नंबर ऑफ पाई बॉन्ड सेम है। तो नंबर ऑफ पाई बॉन्ड सेम अगर हैं तो आप निकालेंगे क्वेश्चन किससे बेटा, हीट स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन से। ठीक है। और स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन आप निकाल चुके हैं, मैंने आपको बताया था किसी भी एल्कीन की स्टेबिलिटी जो होती है केवल दो ही फैक्टर पर डिपेंड करती है, हाइपर कंजुगेशन मतलब नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन, और रेजोनेंस। अगर पाई बॉन्ड कंजुगेशन में है तो वो ज़्यादा स्टेबल होगा किससे, हाइपर कंजुगेशन से भी। क्लियर है। तो ये तीन फॉर्मूले आप याद रखिए, आप आसानी से क्वेश्चन को बेटा क्या नाम है, सोल्व कर दोगे। इसके अलावा कुछ जो है 5 स्टार वाले क्वेश्चन भी मैं आपको कराऊंगा, अच्छे लेवल वाले। ठीक है। चलिए, तो हम क्वेश्चन करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बेटा देखिए, तो सबसे पहले हम लगाएंगे कौन से वाला फॉर्मूला बेटा, कि जो हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है नंबर ऑफ पाई बॉन्ड की, किसके बोलो, नंबर ऑफ पाई बॉन्ड के। ये वाले फॉर्मूले पे सोल्व करते हैं हम क्वेश्चन पहले। ठीक है। चलिए, तो देखो हम करते हैं यहाँ पर क्या, जितने ज़्यादा पाई बॉन्ड होंगे, देखिए पहला क्वेश्चन देखिए बेटा, ये देखिए ए, मान लो मेरे पास है एक यहाँ पर ये बेंजीन है, ये देखिए ए, ये रहा बेटा। बी में मेरे पास ऑप्शन है यहाँ पर एक ये है। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन मिलने वाले हैं आपको इस वीडियो में,
और बड़े ध्यान से देखेंगे, ये देखिए। और बेटा सी में मेरे पास ऑप्शन है ये। आप जानते हैं जो ए है हमारा वो बेंजीन है, जो बी है हमारा वो क्या बेला बेटा वो नेप्थेलीन है, और जो सी है हमारा वो एंथ्रेसीन है। अब तीनों ही एरोमेटिक कंपाउंड है। अब बताइए आपको क्या बताना है बेटा, बेंजीन का, नेप्थलीन का और एंथ्रेसीन का। ठीक है ना, तो ये बेंजीन है, मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, ये बेंजीन है, और ये बेटा हमारे पास है नेप्थलीन है, ये हमारे पास है नेप्थलीन है, और ये हमारे पास है एंथ्रेसीन। ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो अब बताइए यहाँ पर हम इनकी हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन का ऑर्डर बताना है बेटा, इनका हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन का हमें ऑर्डर बताना है। बताइए कैसे करेंगे बेटा। तो देखिए नंबर ऑफ पाई बॉन्ड गिनिए, यहाँ पर कितने बेटा, यहाँ पर 3 पाई बॉन्ड है, यहाँ पर देखिए 5 पाई बॉन्ड है बेटा, और यहाँ पर देखिए 1 2 3 4 5 3 4 5 6 7 पाई बॉन्ड है। तो जैसे जैसे नंबर ऑफ पाई बॉन्ड बढ़ेंगे वैसे वैसे ही बेटा क्या होगा, रेट ऑफ हाइड्रोजनेशन बढ़ेगा। तो बताइए किसका ज़्यादा होगा। तो हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन के ऑर्डर की अगर मैं बात करूँ, ए से ज़्यादा होगी बेटा बी की, और बी से ज़्यादा होगी सी की। तो कितना आसानी से ये क्वेश्चन आपने सोल्व कर लिया है। ठीक है, जब पहला जो क्वेश्चन होता है बेटा, पहला जो आपका ट्रिक है, सबसे पहले हमेशा ध्यान रखना कि हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन के लिए सबसे पहले आपको यही कंसेप्ट लगाना, फॉर्मूला नंबर ऑफ पाई बॉन्ड चेक करने। सबसे पहले नंबर ऑफ पाई बॉन्ड को चेक करेंगे। नंबर ऑफ पाई बॉन्ड को चेक करने के बाद में गाइस क्या करना आपको, फिर अगर नंबर ऑफ पाई बॉन्ड आपके सेम होते हैं तब आप दूसरे वाले फॉर्मूले पे जाएंगे। क्लियर है। तो देखिए पहला क्वेश्चन ही बहुत बढ़िया था। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिए बेटा, आप आसानी से क्वेश्चनों को इनको सोल्व करते चले जाएंगे, कोई दिक्कत आपको नहीं होने वाली है। आइए देखिए, आओ एक क्वेश्चन हो रहा है, बड़ा इंपॉर्टेंट है बेटा, ध्यान से देखेंगे बहुत बढ़िया तरीके से। ए यहां पर देखिए, ये देखिए बेटा, मान लीजिए मेरे पास एक एग्जांपल ये है, ये देखिए बढ़िया एग्जांपल ए भी, और यहाँ पर एक मेरे पास है बेटा ये बी, और एक सी है मेरे पास। देखिए एक मेरे पास क्या है, यहाँ पर सी है बेंजीन। अब थोड़ा सा ध्यान देंगे, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल बढ़िया तरीके से ध्यान रखेंगे। देखो नो डाउट कि अगर मैं बात करूं, तो अगर मैं इसकी बात करूं ना बेटा, देखो इसकी इसकी बी की बात करूं, तो बी में तो एक ही पाई बॉन्ड है, यहाँ पर 3 पाई बॉन्ड है बेटा, यहाँ पर कितने 2 पाई बॉन्ड है बेटा, यहाँ पर 1 पाई बॉन्ड है। ठीक है ना, तो बताओ किसकी होगी बेटा, हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन किसकी ज़्यादा होगी। क्लियर है, नो डाउट सबसे ज़्यादा किसकी होगी बेटा, 2 पाई बॉन्ड वाले। वैसे तो 3 पाई बॉन्ड वाले की होनी चाहिए बेटा, लेकिन यहाँ पर तुम जानते हो यहाँ पर कॉन्जुगेशन आ गया बेटा, बेटर रेजोनेंस की वजह से होनी तो चाहिए 3 वाले सी वाले की, लेकिन थोड़ी सी ए वाले से थोड़ी सी कम हो जाती है सी की, क्योंकि कॉन्जुगेशन की वजह से। बेटर कंजुगेशन है यहाँ पर, क्या यहाँ पर बेटर कंजुगेशन है, और एरोमेटिक कंपाउंड हो गया। तो थोड़ी सी जितनी हमें दिखाई देती थी कि मान लो भाई इसमें 3 पाई बॉन्ड है तो इसकी ज़्यादा होना चाहिए, तो ये एरोमेटिक कंपाउंड ज़्यादा हो गया, कुछ कंजुगेशन कुछ रेजोनेंस की वजह से जो है वो क्या है, थोड़ी सी कम हो गई है। तो ये क्वेश्चन बड़ा अच्छा है, ध्यान रखना। तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा ए की होगी, ए के बाद में किसकी होती है बेटा, ए के बाद में होगी आपकी, बोलो ए के बाद में होगी बेटा इसकी क्या बोलते हैं, सी की होगी, सी के बाद किसकी होगी बेटा, ए की होगी। ये इसका ऑर्डर होगा। सी की नहीं, सबसे पहले ए की होगी, ए के बाद में सी की होगी, सी के बाद किसकी होगी बेटा, बी की होगी। क्लियर है, ठीक है ना। तो सी की नहीं होगी यहाँ पर, ज़्यादा थोड़ी सी कम हो जाती है। ठीक है, चलो आगे बात करते हैं। देखो इसमें और देखिए बेटा क्वेश्चन, चलो क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। क्वेश्चन नंबर 3 की अगर हम बात करें, आइए ये देखो, CH2 डबल बॉन्ड और CH2। बी की अगर हम बात करें तो CH3 CH डबल बॉन्ड और CH2, और अगर हम सी की बात करें तो CH3 और CH3, और जी यहाँ पर आ गया ये वाला हमारा CH3 और CH3, बोलो। और अगर डी की बात करें बेटा, तो डी में हमारे पास है CH3 CH3
सी डबल बॉन्ड CH3 और H। देखिए, तो आपको बताना है बेटा यहाँ पर हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन किसकी ज़्यादा होगी। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर कौन सा फॉर्मूला लगेगा। अब तुम जानते हो नंबर ऑफ पाई बॉन्ड क्या है बेटा, यहाँ पर नंबर ऑफ पाई बॉन्ड जो है सभी में क्या बोलो सेम है। तो नंबर ऑफ अगर पाई बॉन्ड सेम है तो आप चेक करेंगे कौन से वाला फॉर्मूला, हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन स्टेबिलिटी के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है। ठीक है ना, तो इस वाले फॉर्मूले पे आप जाएंगे बेटा। क्लियर है। तो हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन चेक करेंगे किसे, स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन से, और स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन के लिए आप चेक करेंगे अल्फा हाइड्रोजन। तो देखिए अल्फा हाइड्रोजन यहाँ पर कितने बेटा, यहाँ पर 3 अल्फा हाइड्रोजन है। ठीक है ना, यहाँ पर 3 अल्फा हाइड्रोजन है। और अगर हम इसकी बात करें तो यहाँ पर 3 और 3 6 और 6 12, 3 और 3 6, यहाँ 12 अल्फा हाइड्रोजन है बेटा। ठीक है, यहाँ देखिए इसमें 3 और 3 6 और बेटा 9, यहाँ पर है 9 अल्फा हाइड्रोजन है। तो मोर अल्फा हाइड्रोजन मोर स्टेबल एल्कीन। तो हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन का ऑर्डर जो होगा ना बेटा वो क्या होगा, बोलो ए के बाद कौन आएगा, बी के बाद कौन आएगा, डी के बाद कौन आएगा, सी आएगा। ये हो जाएगा बेटा। क्लियर है, ये हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन का ऑर्डर है। ठीक है, चलिए, और अगर इनकी स्टेबिलिटी का ऑर्डर निकालना चाह रहे हो तो स्टेबिलिटी का बेटा उल्टा हो जाएगा, क्योंकि स्टेबिलिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन के। स्टेबिलिटी में सी सबसे पहले आएगी, उसके बाद डी, उसके बाद बी, उसके बाद ए, क्योंकि ए में नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन क्या है आपके, सबसे कम है बेटा। ठीक है, तो ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 4 देखिए बेटा। देखिए एक मेरे पास है बेटा CH3 और CH3, और यहाँ देखिए C डबल बॉन्ड और CH2। बहुत ही वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन आपको बतानी है। बी की बात करते हैं बेटा। बी की अगर हम बात करें तो CH3 डबल बॉन्ड C और CH3 और H और H, एक हमारे पास ये है। ठीक है, और बेटा अगर C की बात करते हैं तो हमारे पास इस प्रकार से कोई एल्कीन है, ये देखिए, आइए, तो आपको बताना है इसमें हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन का ऑर्डर डिक्रीजिंग, किसकी हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन सबसे ज़्यादा होगी। क्लियर है। देखो बेटा बहुत अच्छा क्वेश्चन इसलिए है ये क्योंकि इसमें नंबर ऑफ पाई बॉन्ड क्या है, सेम है। तो कौन सा कंसेप्ट लगाएंगे आप, स्टेबिलिटी वाला ही लगाएंगे। स्टेबिलिटी कैसे चेक करोगे, नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन से। लेकिन यहाँ पर तो नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन भी सेम है बेटा। देखो यहाँ पर कितने, 6 अल्फा हाइड्रोजन है बेटा। ठीक है, यहाँ पर देखिए बेटा 6 अल्फा हाइड्रोजन है यहाँ पर, और यहाँ पर भी क्या है, 6 अल्फा हाइड्रोजन है। तो नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन क्या है बेटा, इसमें सेम है। तो फिर कैसे करेंगे बेटा इसको, तो मैंने आपको बताया था। देखो इसको ध्यान से देखिए, इस वाली को, ये आपको दिखाई दे रही है बेटा सिस फॉर्म है। ठीक है ना, और ये क्या है आपकी एल्कीन, बोलो ट्रांस है। तो सिस और ट्रांस में आप जानते हैं यहाँ पर क्या होगा, इसके बीच में रिपल्शन होता है। तो सिस वाली जो होती है ना वो बेटा कम स्टेबल होती है, ट्रांस वाली क्या होती है, ज़्यादा स्टेबल होती है, क्योंकि इसमें रिपल्शन क्या होता है बेटा, कम होता है। तो जब भी सिस और ट्रांस की बात आए तो सिस वाली जो होती है बेटा वो कम स्टेबल होती है, ट्रांस वाली मोर स्टेबल होती है। तो ये वाली जो है आपकी, ये मोर स्टेबल है। ये किससे स्टेबल है बेटा, ये आपकी बी से ज़्यादा स्टेबल है। और ये आपकी क्या होती है बेटा, लेस स्टेबल है। लेस स्टेबल का मतलब क्या हो गया बेटा, लेस स्टेबल का मतलब हो गया कि ये मोर रिएक्टिव है। मोर रिएक्टिव होने का क्या मतलब हो गया कि इसकी हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन क्या होगी बेटा, ज़्यादा होगी। क्लियर बात है। तो बी और सी में कॉम्पिटिशन क्लियर हो चुका है कि बी जो होती है वो मोर रिएक्टिव है किससे, सी से। ठीक है, क्लियर बात है। चलिए बेटा अब देखो ए की बात करते हैं। तो ए में भी बेटा 6 अल्फा हाइड्रोजन है। तो मैंने आपको बताया था इन तीनों की, अगर मेरी जो पिछली वीडियो थी मैंने उसमें बताया था स्टेबिलिटी का ऑर्डर, कि सिसो ट्रांस में क्या है बेटा, सिसो ट्रांस में कौन ज़्यादा स्टेबल होगी, सी होगी। ठीक है ना, सी ज़्यादा स्टेबल होगी बेटा, है ना। तो लेकिन ए और सी में अगर हम डिस्कस करें कौन ज़्यादा स्टेबल होगा, तो मैंने आपको स्टेबिलिटी का ऑर्डर बताया था कार्बोनेन बना के बेटा, है ना। स्टेबिलिटी का ऑर्डर इनका मैंने बताया था आपको कि कार्बोनेन का फॉर्मेशन करके बताया था मैंने कि यहाँ पर जो है 1 डिग्री कार्बोनेन बनता है जब आप इस वाले बॉन्ड को तोड़ते हो, यहाँ पर 2 डिग्री कार्बोनेन बनता है बेटा। ठीक है ना, तो इसलिए हमेशा ए और सी की अगर कंपैरिजन करें तो ए ज़्यादा स्टेबल होती है। तो ए की स्टेबिलिटी ज़्यादा होती है, उसके बाद सी, और उसके बाद बेटा बी होगी। तो रिएक्टिविटी का ऑर्डर क्या होगा,
रिएक्टिविटी का ऑर्डर होगा आपका बेटा इसका अपोजिट हो जाएगा, बी के बाद सी के बाद ए हो जाएगा। तो इसका मतलब रिएक्टिविटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन। तो हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन का क्या ऑर्डर होगा बेटा, तो सबसे बढ़िया हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन बी की होगी, उसके बाद सी की, उसके बाद होगी बेटा ए की। क्लियर बात है, क्लियर। अगर आपको ये चीज़ समझ में नहीं आ रही है कि स्टेबिलिटी कैसे निकाली है, तो लास्ट वाली वीडियो देखो मेरी, स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन, उसमें मैंने ये वाला कंसेप्ट आपको बता रखा है बेटा, ठीक है ना। हाँ, जब भी नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन सेम हो तो आप कार्बोनेन का फॉर्मेशन करिए। जितना ज़्यादा कार्बोनेन स्टेबल होगा उतनी ही ज़्यादा एल्कीन आपकी क्या होगी बेटा, ज़्यादा स्टेबल होगी। क्लियर बात है। चलिए बेटा अब देखिए और बढ़िया सा क्वेश्चन करते हैं, एक बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन नंबर 5 बेटा। चलिए देखिए बेटा, अगर हम बात करें देखिए, चलिए ये बहुत ही 3 स्टार वाला क्वेश्चन है बेटा। आइए कुछ और भी बढ़िया क्वेश्चन लेंगे। देखिए ए में देखिए बेटा मेरे पास क्या है, ए में मेरे पास है साइक्लोप्रोपीन, यहाँ पे मैंने डबल बॉन्ड लगा दिया है बी, और बी में मेरे पास है साइक्लोब्यूटेन ब्यूटीन, यहाँ लगा दिया। और सी की बात अगर करें, सी की अगर हम बात करें तो यहाँ पर है मेरे पास में ये बेटा, ठीक है ना। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, ठीक है ना। आपको हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन बतानी है, किसकी ज़्यादा होगी बेटा, यहाँ पर हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन बताइए। देखते हैं कौन बच्चा करेगा इसको, दिमाग लगाइए बेटा, बहुत वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। ये जेई एडवांस में भी पूछा गया क्वेश्चन है बेटा। बोलो कैसे सोल्व करोगे इसको बेटा। देखो नंबर ऑफ पाई बॉन्ड तो सेम है बेटा, नंबर ऑफ पाई बॉन्ड क्या है, सब में सेम है। तो जब नंबर ऑफ पाई बॉन्ड सेम है तो हम चेक करेंगे क्या, बोलो, हम चेक करेंगे स्टेबिलिटी। क्लियर बात है, हम चेक करेंगे स्टेबिलिटी। और याद करिए मैंने आपको बता रखा है कि जो साइक्लोहेक्सीन होती है बेटा, है ना, जो 6 मेंबर वाली रिंग होती है, मैंने बताया था आपको, याद रखो, वो सबसे ज़्यादा स्टेबल होती है। उसके बाद में बेटा कौन सी होती है, 5 मेंबर वाली होती है, और उसके बाद 4, और सबसे लेस स्टेबल होती है कौन सी, 3 मेंबर वाली। ये साइक्लो एल्केन की स्टेबिलिटी का ऑर्डर होता है, ठीक है ना। 6 मेंबर वाली सबसे ज़्यादा स्टेबल होती है क्योंकि चेयर फॉर्म में एग्जिस्ट करती है। और रीज़न क्या होता है, और ये सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होती है, मोर रिएक्टिव भी होती है बेटा। मोर रिएक्टिव क्यों होती है, आप जानते हैं 3 मेंबर की रिंग होती है बेटा, एंगल स्ट्रेन की वजह से। किसकी वजह से, स्ट्रेन की वजह से, इसमें स्ट्रेन होता है बेटा, एंगल स्ट्रेन, उसकी वजह से ज़्यादा रिएक्टिव होती है। तो यानी कि स्टेबिलिटी का ऑर्डर अगर हम ऊपर वाली का बात करें इसमें, तो स्टेबिलिटी का ऑर्डर आएगा सी, उसके बाद बी, उसके बाद ए। ये किसका ऑर्डर है बेटा, इनका स्टेबिलिटी का है, ठीक है। तो ये वाली जो है आपकी मोर रिएक्टिव होगी। ये मोर रिएक्टिव क्यों होगी, क्योंकि 3 मेंबर वाली जो होती है बेटा, वो क्या होता है, उसमें एंगल स्ट्रेन ज़्यादा होता है ना, और एंगल स्ट्रेन की वजह से ये वाली क्या हो जाएगी आपकी, बोलो, ज़्यादा रिएक्टिव हो जाएगी। क्लियर है। चलो तो करते हैं, देखो इसका आंसर क्या आएगा फिर, इसका आंसर आ जाएगा बेटा, रिएक्टिविटी का आंसर आ जाएगा। चलिए देखो इस क्वेश्चन को एक बार फिर लिख देता हूँ, कोई नहीं। आइए, एक मेरे पास है ये, यहाँ पर एक मेरे पास है बेटा ये है, और एक मेरे पास है ये। इनकी हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन आप बताइए। तो हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन जब आप बताएंगे किसकी ज़्यादा होगी, ये देखिए, ये लो बेटा। तो नंबर ऑफ पाई बॉन्ड सेम है, तो रिएक्टिविटी का ऑर्डर क्या होगा, तो इनकी रिएक्टिविटी का ऑर्डर होगा एंगल स्ट्रेन की वजह से। रिएक्टिविटी का ऑर्डर होगा इनका बेटा एंगल स्ट्रेन की वजह से, ए बी उसके बाद सी होगा, ठीक है ना। तो यही ऑर्डर होगा किसका, बोलो, हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन का। तो ध्यान रखना ये अच्छा क्वेश्चन है। तो हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन जो है किस पर डिपेंड करती है, एंगल स्ट्रेन के ऊपर भी डिपेंड करती है, अगर इस तरह का क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है। तो ये वाली रिंग सबसे ज़्यादा रिएक्टिव है, ठीक है। हाँ चलिए, तो हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन का ऑर्डर होगा ए बी और बेटा सी, क्योंकि जो ज़्यादा रिएक्टिव होगी, जितनी ज़्यादा एल्कीन रिएक्टिव होगी उतनी ज़्यादा उसमें जल्दी क्या होगी बेटा, हाइड्रोजन ऐड होगी और हीट आसानी से निकलेगी उसमें से। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बेटा, अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर हमारा 6 है ये। चलिए, तो अब तक हमने जितने भी क्वेश्चन करे हैं, मुझे उम्मीद है कि इन क्वेश्चनों को करने में आपको कोई भी दिक्कत बेटा नहीं आई होगी। क्लियर है।
चलो आओ अब कुछ और बढ़िया क्वेश्चन करते हैं हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन पे। चलिए बेटा देखिए, मान लो मेरे पास एक क्वेश्चन है, मैक्सिमम हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन आपको बतानी है। अब ध्यान से देखना बेटा, बहुत बढ़िया क्वेश्चन स्टार्ट हो रहे हैं यहाँ से। आइए, मान लो ए में मेरे पास है बेटा ये CH2 डबल बॉन्ड और CH2, एक तो मेरे पास ये है, और बी में एक मेरे पास है बेटा ये बोलो बोलो, एक मेरे पास है एल्कीन और एक मेरे पास है एल्काइन। ठीक है, तो ज़रा बताइए इसमें से किसकी हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन ज़्यादा होगी। सोचिए बेटा, देखो यार, एक पाई बॉन्ड यहाँ पर है, इसमें तो एक ही पाई बॉन्ड है ना, और यहाँ पर कितने बेटा, 2 पाई बॉन्ड है। तो पहला तरीका मैंने क्या बताया था, जब भी हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन कंपेयर करने के लिए आएगी तो सबसे पहले आपको हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन का फॉर्मूला वही लगाना है, नंबर ऑफ पाई बॉन्ड। तो जितने ज़्यादा पाई बॉन्ड होंगे बेटा उतनी ही बढ़िया हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन होगी। ठीक है, तो किसकी ज़्यादा होगी, बी की ज़्यादा होगी। तो बी ग्रेटर देन ए, पहला सवाल होगा, बहुत बढ़िया वाला, अच्छा सवाल है बेटा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें, आइए चलो बेटा, इसमें भी आपको हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन बतानी है। बड़े अच्छे अच्छे सवाल लाया हूँ मैं आपके लिए, देखिए कॉपी और पेन लेके करते रहिए। ये लीजिए, एक डबल बॉन्ड मैंने यहाँ लगा दिया, एक यहाँ लगा दिया। बी की बात करता हूँ मैं, ये लीजिए, ये लीजिए, बोलो बेटा मैक्सिमम हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन आपको बतानी है गाइस। इसमें बोलो किसकी होगी हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन। देखिए अब देखो, दोनों में ही पाई बॉन्ड है, दोनों में नंबर ऑफ पाई बॉन्ड क्या है, सेम है। तो कंसेप्ट कौन सा लगेगा, स्टेबिलिटी का। नंबर ऑफ पाई बॉन्ड क्या है बोलो, सेम है। जब नंबर ऑफ पाई बॉन्ड बेटा क्या होंगे, सेम होंगे, तो हम कौन से वाला कंसेप्ट चेक करेंगे बोलो, हम चेक करेंगे स्टेबिलिटी वाला। तो हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन के लिए चेक करेंगे आप स्टेबिलिटी, कौन सा कंपाउंड ज़्यादा स्टेबल है। देखो मैंने आपको पढ़ा रखा है बेटा, हालांकि जिन बच्चों को रेजोनेंस नहीं आती है तो आने वाले समय में अगली जो वीडियो स्टार्ट होगी बेटा, अगला जो इफेक्ट होगा हमारा इलेक्ट्रॉनिक, वो रेजोनेंस ही होगी ना। तो जरा देखिए बेटा, यहाँ पर देखिए ये जो कंपाउंड है बेटा, इसमें 4 पाई इलेक्ट्रॉन है। कितने बोलो, 4 पाई इलेक्ट्रॉन है। और यहाँ पर देखिए sp3 है। तो इसका मतलब क्या है कि ये जो पहले वाला कंपाउंड है बेटा, ए वाला, जो ए वाला कंपाउंड है ना, ये नॉन एरोमेटिक है। क्या ये नॉन एरोमेटिक कंपाउंड है। ठीक है, और इसको देखिए बेटा, क्या बात है, यहाँ भी कितने बेटा, 4 पाई इलेक्ट्रॉन है। और ये कंपाउंड जो बन रहा है, ध्यान से देखो, ये बन रहा है एंटी एरोमेटिक कंपाउंड। तो एंटी एरोमेटिक कंपाउंड अगर है कोई, तो तुम जानते हो एंटी एरोमेटिक कंपाउंड रूम टेम्परेचर पे क्या होते हैं बेटा, अनस्टेबल होते हैं। तो ये क्या होते हैं, अनस्टेबल। अनस्टेबल होने का मतलब क्या है बोलो, मोर रिएक्टिव। ठीक है ना, क्या मतलब है, मोर रिएक्टिव बेटा। ठीक है, ये क्या होता है, ये मोर स्टेबल होता है बेटा, मोर स्टेबल। अगर स्टेबिलिटी की बात करें तो मैंने आपको बता रखा है, ये याद रख लिया आप इसको। स्टेबिलिटी के लिए ध्यान रखो बेटा, एरोमेटिक कंपाउंड सबसे ज़्यादा स्टेबल होते हैं। ठीक है, उसके बाद में नॉन एरोमेटिक बेटा। ठीक है, नॉन एरोमेटिक, उसके बाद में एंटी एरोमेटिक कंपाउंड होते हैं। तो कभी हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन जब कैलकुलेट करने को आ जाएगा तो जस्ट इसके अपोजिट हो जाएगी, जो जितना ज़्यादा स्टेबल है उतना ही कम रिएक्टिव है। तो अगर इन दोनों में हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन की बात करूंगा तो किसकी ज़्यादा होगी बेटा, एक ही ज़्यादा होगी। किसकी होगी, एक ही हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन क्या होगी बोलो, ज़्यादा होगी। किससे बोलो, सॉरी 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 बेटा, सॉरी थोड़ा मिस्टेक हो गया, एक ही नहीं होगी बेटा, किसकी होगी बोलो, हाँ, हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन किसकी ज़्यादा होगी बोलो, हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन होगी बी की ज़्यादा बेटा, बी की ज़्यादा होगी ए वाले से। क्लियर है, इसकी ज़्यादा होगी बेटा, क्योंकि नॉन, ये एंटी एरोमेटिक कंपाउंड है, ये होते हैं अनस्टेबल रूम टेम्परेचर पर। ठीक है, अच्छा सवाल था देखो। चलिए और देखिए क्वेश्चन बेटा, क्वेश्चन नंबर 8। अगर हम इसकी बात करें बेटा, इस क्वेश्चन की बात करते हैं, ए बेहतरीन क्वेश्चन है, ध्यान से देखेंगे बढ़िया तरीके से। किसकी हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन बेटा ज़्यादा होगी, किसकी कम होगी। नेक्स्ट, ए
आ जाइए, ये लो बेटा, ये हमारे पास ए है, ये देखिए बेटा बी है, चलिए देखो बेटा, अब इसमें बताइए किसकी हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन ज़्यादा होगी। नंबर ऑफ पाई बॉन्ड तो सेम है, नंबर ऑफ पाई बॉन्ड क्या है बेटा, सेम है तीनों में, तो कौन सा कंसेप्ट लगेगा, स्टेबिलिटी वाला, ठीक है ना। कौन सा लगेगा बेटा, स्टेबिलिटी वाला लगेगा। जब नंबर ऑफ पाई बॉन्ड सेम हो तो स्टेबिलिटी वाला लगाओ, और जब नंबर ऑफ पाई बॉन्ड सेम ना हो तो कौन सा लगाओगे, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी नंबर ऑफ पाई बॉन्ड के, तो स्टेबिलिटी वाले कंसेप्ट से सोल्व होगी। अब देखिए अपना आप बताइए बेटा, इसमें कौन सा कंपाउंड सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा। देखिए अच्छा, तीनों कंपाउंड की एक खूबी है बेटा कि तीनों में रेजोनेंस है, यहाँ भी कॉन्जुगेशन है, यहाँ भी रेजोनेंस है, और यहाँ भी क्या है बेटा, इसमें भी देखो यहाँ भी कंजुगेशन है, रेजोनेंस है। रेजोनेंस का मतलब जानते हो ना, पाई बॉन्ड के बाद सिग्मा, सिग्मा के बाद फिर पाई, फिर सिग्मा, और फिर क्या आ जाए, पाई आ जाए, कॉन्जुगेशन। और देखो यहाँ भी रेजोनेंस है, और रेजोनेंस अगर कहीं है बेटा तो रेजोनेंस की वजह से क्या होगा, स्टेबिलिटी बढ़ती है, ध्यान रखना। जितनी ज़्यादा रेजोनेंस होगी उतनी ही बढ़िया क्या होगी, उसकी स्टेबिलिटी होगी। तो रेजोनेंस की क्वांटिटी अगर हम बात करें तो क्वांटिटी तो सेम दिखाई दे रही है, देखो तीन ही पाई बॉन्ड है, तीन ही कंजुगेशन दिखाई दे रहे हैं ए और बी में, तो लेकिन अब ये देखिए क्वालिटी, देखिए क्वालिटी देखिए रेजोनेंस की किस में सबसे बढ़िया है। तो देखो रेजोनेंस सबसे बढ़िया क्या होगा, ये तो एरोमेटिक कंपाउंड है ना बेटा, ये एरोमेटिक है, और ये भी क्या है बेटा, एरोमेटिक है, यानी कि ए और सी दोनों एरोमेटिक है, एरोमेटिक कंपाउंड। और ये क्या है बेटा, ये नॉन एरोमेटिक है, ठीक है ना, नॉन एरोमेटिक है। तो अगर हम बात करते हैं तो कौन सा कंपाउंड ज़्यादा स्टेबल होते हैं, एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक से ज़्यादा स्टेबल होते हैं। अब एयर सी में बताओ, तो एयर सी में देखिए कहाँ पर रेजोनेंस ज़्यादा है बेटा, यहाँ पर ज़्यादा रेजोनेंस है। तो अगर स्टेबिलिटी की कभी बात आएगी इन तीनों की, तो इनकी स्टेबिलिटी जब भी आप चेक करोगे तो सी की स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी ए से, और बी की स्टेबिलिटी क्या होगी बेटा, कम होगी। क्लियर है। तो जब ये स्टेबिलिटी का ऑर्डर है बच्चों, तो हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन का क्या ऑर्डर होगा, है इसका उल्टा हो जाएगा, बी, ए और सी, ये हो जाएगा स्टेबिलिटी का ऑर्डर बेटा, ठीक है ना। क्लियर है, ये हो जाएगा आपका हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन का ऑर्डर। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब जरा थोड़े से और अच्छे वाले एक दो क्वेश्चन और करेंगे अभी। अब आप हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन के क्वेश्चन बेटा काफ़ी कर लोगे बेटा, ठीक है। चलिए आओ देखो, एक और बेहतरीन क्वेश्चन लेता हूं मैं यहाँ पर। इतने क्वेश्चन करने के बाद में कोई हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन का कॉन्सेप्ट बेटा आपका छूटेगा नहीं, ठीक है ना। हाँ आइए, ए देखिए, ए में अगर मैं बात करता हूँ CH2 डबल बॉन्ड, CH सिंगल बॉन्ड, और CH डबल बॉन्ड, और CH2, ध्यान से देखिए ए। और बी में मेरे पास आंसर है बेटा CH2 डबल बॉन्ड, CH, और बेटा CH2, और यहाँ पर है CH डबल बॉन्ड, और बेटा ये हो गया मेरा CH2। एक मेरे पास C है बेटा यहाँ पर CH2 डबल बॉन्ड C, ठीक है ना। और चलो बेटा ये लो, देखो बेटा इसमें देखिए, इसमें बताइए हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन किसकी ज़्यादा होगी बेटा। देखो जो पहली वाली एल्कीन है बेटा, ये कंजुगेटिव है, ये क्या है, कॉन्जुगेटिव है, इसे बोलते हैं कॉन्जुगेटिव एल्कीन, क्योंकि डबल बॉन्ड किस में है, कॉन्जुगेशन में, तो ये सबसे ज़्यादा स्टेबल होगी।
ये मोर स्टेबल होती है, ध्यान रखना। और देखो पाई बॉन्ड और पाई बॉन्ड, और दो पाई बॉन्ड के बीच में अगर दो सिग्मा आ जाए तो इसे बोलते हैं आइसोलेटेड एल्कीन। क्या बोलते हैं इसको? आइसोलेटेड। यहाँ कंजुगेशन नहीं है, आइसोलेटेड एल्कीन बोला जाता है इसको। और बेटा अगर मान लो यहाँ पर क्यूमुलेटेड की बात करें हम, अगर दो पाई बॉन्ड लगातार हैं बेटा इस प्रकार से, ऐसी को बोलते हैं हम क्यूमुलेटेड, क्यूमुलेटेड एल्कीन। ठीक है ना, क्या बोलते हैं इसको? क्यूमुलेटेड बोलते हैं बेटा। तो ऐसे में आपको बताना है किसकी ज़्यादा होगी बेटा क्यूमुलेटेड में, है? तो चलो देखो बताता हूँ मैं आपको, ध्यान रखना। अगर मैं इनकी स्टेबिलिटी का ऑर्डर निकालूं बेटा, तो जो स्टेबिलिटी का जो ऑर्डर आता है ना, इन तीनों का ध्यान रखना, वो क्या आता है? ये देखिए, जो ए है, जो कॉन्जुगेटिव एल्कीन होती है वो सबसे ज़्यादा स्टेबल होती है। उसके बाद में ऑर्डर आता है बेटा किसका? बी का, जो आइसोलेटेड। और सबसे कम स्टेबल होती है कौन सी? सी वाली, क्यूमुलेटेड। ये स्टेबिलिटी का ऑर्डर होता है, इनका ध्यान रखना बेटा। ठीक है ना, ये तीन एल्कीन बहुत बढ़िया एग्जाम्पल है इनका, याद रखना। तो रिएक्टिविटी का ऑर्डर क्या हो जाएगा? उल्टा हो जाएगा ना। तो जब इनकी हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन की बात आएगी ना बेटा, तो हमेशा जो क्यूमुलेटेड वाली होगी ना, इसकी हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन क्या होगी? मैक्सिमम होगी। सी की सबसे ज़्यादा होगी, बी की उसके बाद, और ए की सबसे कम होगी हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन, क्योंकि ये ज़्यादा स्टेबल है। क्लियर है? आओ बेटा, अब एक दो क्वेश्चन और बढ़िया वाला कर लेते हैं हम। चलिए देखो बेटा, चलो क्वेश्चन नंबर 10 देखो। अच्छा ये भी बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, ध्यान रखना। मान लो एक तो ट्रिपल बॉन्ड हो बेटा, क्या हो? एक ट्रिपल बॉन्ड हो, और एंड दो क्या हो बेटा उसमें? डबल बॉन्ड हो, दो डबल बॉन्ड हो। तो ऐसे केस में बताओ आप किसकी हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन बेटा ज़्यादा होगी? बहुत अच्छा सवाल है, ध्यान रखना। ठीक है ना, एक ट्रिपल बॉन्ड हो और उसमें दो डबल बॉन्ड हो। जैसे ये क्वेश्चन आ जाए, ए ई आ गया बेटा, मान लो ऐसे ई आ गया, और बी में मेरे पास एग्जांपल है, ये आ गया बेटा, ये आ गया इस तरह से, ये आ गया जी। तो देखो यहाँ पर ये एक ट्रिपल बॉन्ड लगा दिया। बताओ मैक्सिमम, बताओ मैक्सिमम हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन बताइए इसकी आपकी। तो जब भी एक ट्रिपल बॉन्ड हो बेटा, जब भी एक ट्रिपल बॉन्ड हो और दो डबल बॉन्ड हो, ठीक है ना, और डबल बॉन्ड कॉन्जुगेशन में ना हो, तो ध्यान रखना ट्रिपल बॉन्ड की हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन क्या होगी? ज़्यादा होती है बेटा। ये ध्यान रखना बढ़िया तरीके से, ठीक है? क्लियर है? तो इन दोनों में बेटा किसकी ज़्यादा होगी? बी की ज़्यादा होगी हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन ए से। क्लियर है? एक क्वेश्चन ये होगा बहुत बढ़िया, याद रखना इसको बिल्कुल, ठीक है? तो इसकी ज़्यादा होगी जब दो डबल बॉन्ड हो और एक ट्रिपल बॉन्ड हो बेटा, ठीक है ना? हाँ चलिए नेक्स्ट देखो, अगर मैं ऐसा ही क्वेश्चन देता हूँ आपको इसी प्रकार से, जैसे मैं आपको एक क्वेश्चन और दूँ, बोलो उसको भी करिए आप सोल्व जरा। देखो जरा यहाँ करिए, ए ई आ गया, ऐसे 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 ही आ गया, ये एक डबल बॉन्ड यहाँ आ गया, एक डबल बॉन्ड यहाँ आ गया, ठीक है ना? और एक क्वेश्चन है मेरे पास ये आ गया बेटा, तो यहाँ पर है हमारे पास में ये ट्रिपल बॉन्ड है, ठीक है, और यहाँ पर है मेरे पास ये है। तो देखो नंबर ऑफ पाई बॉन्ड देखो यहाँ पर कितने? 3 पाई बॉन्ड है बेटा, ठीक है ना? और यहाँ पर क्या है? यहाँ भी 3 पाई बॉन्ड है, ठीक है ना? तो जब तीनों में पाई बॉन्ड हो ना, ट्रिपल बॉन्ड अगर किसी में हो तो हमेशा उसी की ज़्यादा होगी, ध्यान रखना बेटा, इसकी ज़्यादा होगी हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन। जब नंबर ऑफ पाई बॉन्ड सेम हो और अगर एक में ट्रिपल बॉन्ड आ रहा है तो उसकी हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन क्या होगी बेटा? ज़्यादा होगी, ये ध्यान रखना, ठीक है? चलिए एक और क्वेश्चन सोल्व कर लेते हैं। देखो तो मैंने आपको हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन के इतने क्वेश्चन करा दिए हैं कि आप कंपटीशन में बेटा आपका छूटेगा नहीं। ज़रा देखते हैं, चलिए बोलिए। एक मेरे पास ये है बेटा, ये देखो, इसमें हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन बताइए किसकी होगी बेटा ज़्यादा? ये लीजिए, एक मेरे पास ये है एग्जांपल, ये आइए, ये मेरे पास ए है, ये मेरे पास बी है, बताइए आप, बोलो किसकी हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन ज़्यादा होगी? तो सबसे पहला तरीका मैंने आपको बता रखा है, पाई बॉन्ड तो सेम है तो स्टेबिलिटी चेक कर लो।
तो स्टेबिलिटी कैसे चेक करते हैं? नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन से। 2 अल्फा हाइड्रोजन यहाँ पर हैं, 3 यहाँ पर हैं, 5 अल्फा हाइड्रोजन यहाँ पर, ठीक है। चलो यहाँ पर देखो 3 अल्फा हाइड्रोजन है, और यहाँ पर कितने बेटा? ये 3 है और ये 3 है, 3 और 3 6 और 3 9, तो टोटल कितने यहाँ पर? 9 अल्फा हाइड्रोजन है। कितने यहाँ पर? 9 अल्फा हाइड्रोजन है। तो मोर अल्फा हाइड्रोजन मोर स्टेबल, ये मोर स्टेबल है बेटा। तो जब ज़्यादा स्टेबल होगी उसकी हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन क्या होगी? कम होगी। तो एक ही ज़्यादा होगी, एक ही ज़्यादा होगी, किससे? बोलो 20 होगी। क्लियर है? तो मुझे उम्मीद है कि अब आप हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन के क्वेश्चन बेटा आसानी से कर दोगे। जितने भी टाइप के क्वेश्चन होते हैं मैंने आपको सभी प्रकार के क्वेश्चन बेटा करा दिए हैं। क्लियर है? ठीक है, चलो तो ये वीडियो कंप्लीट होती है। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे बेटा हीट ऑफ कंबस्टन के बारे में, ठीक है, और फिर बात करेंगे हम बॉन्ड एनर्जी, बॉन्ड लेंथ के बारे में, ठीक है। तो बढ़िया तरीके से पढ़ते रहिए, ठीक है ना। तो बहुत छोटा सा कंसेप्ट है हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन, ठीक है ना। तो 2 ही कंसेप्ट उसमें ध्यान रखने हैं आपको। सबसे पहले नंबर चेक करेंगे नंबर ऑफ पाई बॉन्ड को, सेकंड नंबर पर चेक करेंगे बेटा आप स्टेबिलिटी को। तो अगर पाई बॉन्ड ज़्यादा है तो उसकी हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन ज़्यादा होगी, और जब पाई बॉन्ड सेम हो तो स्टेबिलिटी चेक कर लो, ठीक है। पढ़ते रहिए बेटा, और नेक्स्ट वीडियो जल्दी मिलेगी आपको हीट ऑफ कंबस्टन के बारे में।